अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। आज मैंने सोचा मैं झाड़ू नहीं लगाती, फ़र्श धो लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हुई हुई थी ना। तो मैंने कहा झाड़ू लगाऊंगी तो वो और ज़्यादा डस्ट उड़ती रहेगी और कमरा सारा डस्ट से फिर भर जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आज ना ये फ़र्श धो लेती हूँ क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, तो धोने से अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और वीक में एक बार तो मैं लाजमी धोती हूँ। और आज धूप भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा मैं फ़र्श ही धो लेती हूँ, ये कमरा और सैंड ड्राई भी हो जाएगा। धूप ना हो ना तो सर्दियों में जब फ़र्श धोते हैं तो वो कमरा बिल्कुल सूखता ही नहीं है, पानी ऐसे लगता है सारा पानी पानी हुआ हुआ है और इतना ज़्यादा ठंडा भी होता है। तो जिस दिन सही वाली धूप निकलती है ना उस दिन मैं फ़र्श धो लेती हूँ। तो आज भी मैंने धोया है और यहाँ से फ़र्श तो मैंने सारा धो लिया है। अभी कमरे से जो पानी रह गया था ना फ़र्श के ऊपर, तो वो मैंने फिर एक दफ़ा झाड़ू लगाया है और उसके बाद फिर मॉपिंग की है ताकि थोड़ा सा भी पानी ना रहे और सही से ड्राई हो जाए। और फिर मैंने अभी यहाँ पे मशीन रखी है बरामदे में। ये जो आयरन टेबल है ना इसके ऊपर ही मैंने रख लिया क्योंकि फ़र्श अभी बाहर से भी गीला था। वैसे मैं यहाँ पे ना नीचे फ़र्श पे ही मशीन रख के बैठती हूँ, उस तरह मुझे बहुत इजी लगता है और जल्दी से सिलाई भी हो जाती है। लेकिन अभी फ़र्श गीला था तो फिर मैंने कहा यहाँ पे ना मैं ऊपर ही रख लेती हूँ, ऐसे ही टाइम ज़ाया हो रहा है। तो मैं थोड़े से कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। ये भी मैं बच्चों का ही सूट सिलाई कर रही हूँ। तो अभी फिर मैंने खाना भी बनाना है, तो मैंने कहा जितनी देर है ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लेती हूँ स्टिचिंग का। अभी ये मैं उसकी शलवार सिलाई कर रही हूँ और फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी। तो टाइम इतना जल्दी गुजर जाएगा, फिर ऐसे ही बस कामों में लगी रहो तो शाम हो जाती है। टाइम का तो अब पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी गुजर जाता है। सुबह ही बस जो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो मैं जो थोड़ी बहुत स्टिचिंग कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ या फिर रात को करती हूँ। रात को भी थोड़ा सा ही टाइम होता है, फिर बच्चों को जल्दी सुलाना होता है और बच्चों के इतने काम होते हैं, इनको पढ़ाना, इनको याद करवाना, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। तो सुबह जो भी थोड़ा सा टाइम होता है ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले स्टिचिंग करूँ, उसके बाद मैं और घर के काम करूँ। तो अभी मैं फटाफट यहाँ पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ। पहले मेरी मशीन के साथ ना मोटर लगी हुई थी तो उसके साथ बहुत इजी होता था, सिलाई करना फ़ौरन हो जाती थी। अब वो ख़राब हो गई है तो ऐसे ही ना इसको हाथ के साथ चलाना पड़ता है। तो इसके साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और इतने जल्दी सिलाई हो नहीं सकती है। मोटर वाली मशीन हो ना तो उसके साथ तो बहुत जल्दी सिलाई हो जाती है। लेकिन आजकल लाइट भी नहीं होती है, फिर वही मसला होता है, लाइट के इंतज़ार में बैठे रहो। अब वो कितने काम छोड़ के हम बैठे रहें लाइट के लिए। तो बस फिर मैंने थोड़ी सी स्टिचिंग की है और अभी यहाँ पे अम्मी बना रही हैं चूरी। उसके लिए अम्मी ने यहाँ पे आटा गूंदा है चूरी के लिए और यहाँ पे ना उसकी रोटियाँ बनाई हैं और तंदूर पे लगा रही हैं। आज हमने चूरी बनानी थी चाय के साथ ना, ये वाली चूरी बहुत अच्छी लगती है। नाश्ते में भी हम लोग खा लेते हैं और शाम को तो चाय के साथ ये लाजमी बच्चों को भी चाहिए होती है, उनको भी अच्छी लगती है। तो इसलिए फिर अम्मी बना रही थी, काफ़ी दिन हो गया ख़त्म हुई हुई थी तो फिर अभी अम्मी ने बनाई है। और आज धूप इतने मज़े की है ना, लेकिन हवा भी आज बहुत तेज़ चल रही थी। आज से ही सर्दियों वाली तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। वैसे जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना इतनी तेज़ हवा नहीं चलती जैसे सर्दियों में होती है ना, बहुत ठंडी हवा। तो आज मैं बाहर बैठी हुई थी धूप में, इतनी सख्त सर्दी लग रही थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और अभी यहाँ पे मैं आज गोभी बनाऊंगी खाने में, तो उसके लिए मैंने गोभी को काट के यहाँ पे पानी में रख दिया। इसके साथ मिट्टी वगैरह भी बहुत होती है ना, तो मैंने इसको भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा इसमें मैंने 2-3 टेबल स्पून सिरका डाल दिया था ताकि इसके अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं ना तो वो मर जाते हैं फिर और अच्छे से साफ़ हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने इसको 2-3 दफ़ा साफ़ पानी से वॉश किया है और फिर इसको मैंने बॉईल किया है। बॉईल होने के लिए रख दी थी। बॉईल भी ना बस एक मिनट ही करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती। गलाना नहीं होता, बस इसको गर्म पानी में एक जोश दे के उतार लेती हूँ। इस तरह ना गोभी बहुत अच्छी बनती है, मज़े की। वैसे बॉईल किए बगैर अगर बनाए ना तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसको मैं बॉईल करके ही बनाती हूँ। तो जितनी देर में मैंने कहा गोभी बॉईल हो रही है तो मैं यहाँ पे टमाटर पीस लेती हूँ। ये फ्रीज़ हुए हुए थे तो इनको मैं निकाल के लाई हूँ और इसको ना मैंने इस लंगरी में ही पीस लिया है।
और इतने ज़्यादा ये ठंडे थे ना, फ्रीज़र से निकाले ना तो मेरे हाथ भी ऐसे लगता है जैसे फ्रीज़ हो गए हैं। बर्फ़ सारी मेरे हाथों पे चिपक गई है, इतने ज़्यादा ठंडे लग रहे थे। मैंने कहा हाथ से ही निकाल लेती हूँ, अब क्या मैं यहाँ से उठ के जाऊँ और स्पून लाऊँ उसके साथ निकालूँ। बस किचन में जब काम करने लगो ना तो हाथ के साथ ही सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे स्पून का ही हर चीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो बस हाथों के साथ ही इसको निकाल लेती हूँ। मुझे इस तरह ईज़ी भी लगता है। ईज़ी क्या है, बस जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। और इसको ना टमाटर पीस गए थे तो मैंने कहा इसको मैं साथ ही वॉश कर लूँ। फिर धनिया और मसाला वगैरह पीसने के लिए ज़रूरत होती है ना, तो टमाटर मैं जब भी इसमें पीसती हूँ इसको मैं उसी टाइम पे धो लेती हूँ, ताकि फिर दोबारा जब इसको यूज़ करना पड़े तो ये साफ़ हो। और यहाँ पे टमाटर भी पड़े हुए हैं, इनको मैं उठा के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि अभी गोभी को निकालूँगी पैन से और उसी पैन के अंदर फिर मैंने खाना बनाना है। तो टमाटर मैंने पीस लिए थे, मैंने कहा इसका काम पहले मैं ख़त्म कर लूँ, इनमें भी ना देर लग जाती है। और कई दफ़ा ऐसे होता है ना, मैं प्याज ऊपर फ्राई करने के लिए रखती हूँ और जितनी देर में मैं टमाटर पीसती हूँ तो मेरे प्याज ही जल जाते हैं। तो इसलिए अब मैंने कहा मैं इनको पहले पीस लूँगी, ताकि फिर आसानी से ना बाकी काम मैं कर लूँ। और यहाँ पे गोभी भी बॉयल हो गई थी तो उसको मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे ना मैंने दूसरे पैन में लहसुन डाला है और इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें आलू भी इस तरह काट के डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और बस यही मसाले थोड़े से डाले थे। इनको डाल के टमाटर और आलू भी मैंने सारी चीज़ें एक ही साथ डाल दी हैं और इनको मैं अब कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये टमाटर कह रही हूँ आलू भी गल जाएंगे और फिर इसमें मैं गोभी ऐड कर दूँगी। आलू मैंने थोड़े से मोटे पीस ही काट के इसमें डाले हैं, क्योंकि इस तरह ना मेरे बच्चों को आलू अच्छे लगते हैं। अगर बिल्कुल बारीक किए हुए आलू इसमें डालूँ तो उनको फिर अच्छे नहीं लगते, वो नहीं खाते। तो इसलिए मैं थोड़े से मोटे पीस रख देती हूँ आलूओं के। और यहाँ पे ना ये आलू भी अच्छी तरह गल के पक गए हैं। मैंने बहुत हल्की आंच पे इसको रख दिया था तो ये अच्छी तरह से गल गए टमाटरों के पानी में ही। अब मैं इसके अंदर गोभी ऐड करूँगी और फिर उसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊँगी। इसी तरह हल्की आंच पे पकाऊँगी ना तो वो अच्छी तरह से पक जाएगी। गोभी तो तकरीबन 80% तक कुक हुई हुई है। जो थोड़ी देर मैंने इसको बॉयल किया था ना, उससे थोड़ी बहुत ये गल गई थी। अभी जो थोड़ी बहुत इसकी कसर रह गई है तो वो यहाँ पे पकेगी तो ये हो जाएगी तैयार। और दूसरे साइड पे ना आलू पड़ा हुआ है। ये मेरे बच्चों को इतने अच्छे लगते हैं, ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से देखा है। डेली वो स्कूल से आते हैं ना तो वो कहते हैं हमारे लिए ये वाले आलू बनाए। मैं जिस तरह बैंगन का भरता बनाते हैं ना, तो बैंगन को चूल्हे पे हम लोग रखते हैं, उसका छिलका फिर उतार लेते हैं, तो इसी तरह मैं आलू रखती हूँ और उनको ना इस तरह पका के चूल्हे के ऊपर फिर इनका छिलका उतारती हूँ। तो ये वाले आलू जो होते हैं ना, ये बहुत मज़े के होते हैं। फिर इसके ऊपर चाट मसाला और नमक वगैरह डाल के ना तो वो लोग खा लेते हैं। और वो स्कूल जाते हैं तो मुझे कह के जाते हैं कि हमारे लिए ना ये वाले आलू बना के रख देना। तो आज मैंने नहीं बनाए थे, मैं भूल गई थी, तो फिर अभी मैंने बनाया है। शुक्र किया मैंने कि मेरे बच्चों को भी कुछ अच्छा लगता है खाने में। आलू इस तरह उनको बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं डेली उनके लिए बनाती हूँ। और अभी यहाँ पे गोभी भी तकरीबन रेडी हो गई है तो मैंने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्ची मैंने चॉप नहीं की हैं, इसी तरह से ना साबुत डाल दी हैं, क्योंकि सिर्फ फ्लेवर के लिए डालनी थी। अगर चॉप करके डालूँगी तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा सालन, जो कि बच्चे भी नहीं खाएंगे और अम्मी के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए ना मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए हरी मिर्ची डाल देती हूँ और इसी तरह से डालती हूँ, उनको चॉप नहीं करती। और जब गोभी तैयार हो जाए ना तो उसके बाद में इसमें लाजमी अजवाइन डालती हूँ, क्योंकि गोभी जो है वो बादी होती है, तो इसलिए इसमें ना अजवाइन डालती हूँ और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और अभी मैंने बस चूल्हा बंद कर दिया है, इसको कवर इसका रख के इसको अभी छोड़ दूँगी। तो ये जब सालन बन जाता है ना तो उसके बाद मैं इसमें अजवाइन डालती हूँ। और अभी फिर मैं यहाँ पे रोटी पका रही हूँ। सालन तो बन गया था, अभी बस रोटी पकानी है। और रोटी का जो होता है ना बेलन, वो मैंने यहाँ पे ना टेबल के नीचे रखा हुआ है और इसको मैंने शापर में बंद किया हुआ है, क्योंकि एक तो मक्खियाँ बहुत हैं, हर बर्तन पे ना मक्खियों के ढेर लगे हुए होते हैं और कॉकरोच वगैरह भी आते हैं हमारे किचन में बहुत ज़्यादा। और स्पेशल चीज़ जो है ना वो चूहे हैं जो कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनको और
किसी चीज़ में इनको कवर ना कर सकूँ ना, तो मैं शॉपर में डाल के इनको बांध के रख देती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह यूज़ करने को दिल नहीं करता। और ये अब जिस वक्त रोटी बनाते हैं उस वक्त इसको बेलन को बार बार धो भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए ना मैं इसको शॉपर इसके ऊपर चढ़ा के इसको रखती हूँ, ताकि इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना बैठे। फिर इसके ऊपर ना रोटी बेलने को मेरा दिल ही नहीं करता। तो और कैबिनेट वगैरह भी नहीं है ना, अगर कैबिनेट हों तो फिर तो बहुत सहूलत होती है, वो आसानी होती है, हर चीज़ उसमें महफूज होती है। लेकिन हमारा तो वो भी नहीं है किचन में, तो फिर मैं इसको ना शॉपर में ही रखती हूँ। और ये मुझसे टूट गया था, पहले वुड का था, वो मैं बार बार धोती थी ना, इसी वजह से ये गंदा ना हो, पर कोई चीज़ इसके ना बैठी हो, तो वो ख़राब हो गया था, एक साइड से वो बिल्कुल टूट गया था। तो इसलिए मैं अब ये प्लास्टिक का लेकर आई हूँ, और इसके ऊपर रोटी बेलना इतना मुश्किल काम है, बार बार स्लिप होता रहता है। तो कभी मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रोटी बेलती हूँ, कभी मैं हाथ पे बनाती हूँ ऐसी। लेकिन मुझे ना शुरू से बेलन पे रोटी पकाने की आदत है, तो मैं जब तक बेलन पे रोटी ना पकाऊँ, मुझे लगता है मैं सही रोटी नहीं बना सकती। ऐसे भी बनाती हूँ, लेकिन बस वो आदत है ना बेलन पे रोटी पकाने की, तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ। और ये जो फर्स्ट वाली रोटी होती है ना, पता नहीं क्यों हमेशा इस तरह इतनी सूखी भी बनती है। तो बस अभी रोटी पकाऊंगी। मेरा दिल कर रहा था गोभी के पराठे बना दूं बच्चों को, लेकिन फिर बच्चे कह रहे थे कि हम ऐसे ही सालन खा लेंगे, तो मैंने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे खा लें तो फिर मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे मैंने सोचा हुआ था मैं उनके लिए ना गोभी के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि सालन उनको अच्छा नहीं लगता, इतना वेजिटेबल वगैरह वो कोई भी नहीं खाते। लेकिन आज शुक्र है उन्होंने खा लिया था, उनको अच्छी लग गई थी। और यहाँ पे सैलेड पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा खाना तो बन गया, अब मैं सलाद भी साथ में काट लूँ। तो ये